दोस्तों आज हम कॉलम रिड्यूस कैसे करना है। जैसे यहाँ पर जो कॉलम है वो 250 की साइज़ है इसकी, और यहाँ पर जो नेक्स्ट होने वाला है वो है 200। तो अभी वो कैसे देखना है और कैसे समझना है ड्राइंग, इसके लेकर जो कि आपका बार बेंडिंग साइड पे कैसे करते हैं उस तक हम बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले भी हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारा वाल जो है वो है SW72, ठीक है, जो आपको ड्राइंग में समझ गए हैं। अभी इसमें क्या है, यहाँ पर दिखा है कुछ तो पीला कलर, ये पीला कलर क्या है और इस साइड से भी पीला कलर है, तो ये क्या है ये पहले समझते हैं इसके हैचेस से। यहाँ पर आपको दिया जाता है इसके हैचेस, बहुत सारे हैचेस दिया गया है। हमारा जो पीला है वो यहाँ पर देखना है, ये देखिए यहाँ पर जो पीला कलर दिया है ये दिया है कॉलम रिडक्शन, बराबर। कॉलम रिडक्शन यानी कॉलम की साइज जो है वो कम होने वाली है। आपको ये समझ में आया। इसके लिए हम यहाँ जहाँ पर जाने वाले जो है वो पुटिंग मतलब सॉरी वो जो कॉलम है वहाँ पर जा रहे हैं। अभी यहाँ पर पीला कितना है वो देख रहे हैं। इस लाइन का जो लंबाई है उस लंबाई के साइड से देखो यहाँ पर दिखा है 50 mm, यानी 50 mm आपका कम होने वाला है इस तरफ से, और इस तरफ में भी पीला दिख रहा है तो इस तरफ से होने वाला है 75 mm अंदर। तो ये आपको रिडक्शन कहाँ से करना है ये पहले समझना इम्पोर्टेंट है। अभी कैसे करना है और कितना रखना है वो आपको बता देते हैं, जैसे कि आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाते हैं। जैसे इसकी भराई है वो है हमारी बीम की 700, यानी इसका बीम बॉटम कितना तक है 700 तक है। अभी ये कितना हमारा जो बेंड होता है 2 बेंड, उसका डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 बेंड किया है, एक बॉटम में एक ऊपर में। जैसे यहाँ पर देखिए पहला बेंड बीम को बॉटम लेवल में सिर्फ पाइप डाल के यहाँ पर सरिया से दबा रहे हैं ताकि उससे ज़्यादा बेंड ना हो जाए, और जो दूसरा बेंड है वो है ऊपर में। तो यहाँ पर ये बेंड लिया है हमने इसके स्लैब लेवल से नीचे में 100 mm, क्योंकि बीम का जो टॉप है उस लेवल से भी नीचे कोई भी सरिया में मेन बार में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 100 mm डाउन करके यहाँ पर ले लिया। यानी टोटल हमारा 600 यहाँ से लेकर पहला बेंड से लेकर दूसरा बेंड हमारा 600 डिस्टेंस है। तो वो कैसे निकाला डिस्टेंस और कैसे पकड़ा है वो हमें यहाँ पर पेपर पे समझा देते हैं। पहले हम एक साइज निकालते हैं। जैसे ये स्लैब है हमारा, ठीक है, ये स्लैब है, स्लैब लेवल है, और यहाँ पर जो हमारी साइज है वो पहले यहाँ पर क्लियर करते हैं, जो कि हमारा है 250। यहाँ पर लिखते हैं 250 mm, और ऊपर में जो है यहाँ पर 1 साइड सीधा जा रहा है, तो ये हम या इस तरफ से सीधा करा के दिखा रहा है, जो कि ये कंटिन्यूस सीधा जा रहा है। और ऊपर में यहाँ से रिडक्शन होके मतलब यहाँ से ऐसा होके यहाँ पर 200 होने वाला है, यानी 50 mm यहाँ पर आपकी मान लो ये 50 mm आपका रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। ये ऐसे ड्राइंग है, और ऊपर का इसका 200 mm थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस है 200 और नीचे में थिकनेस इसकी है 250। तो ठीक है, अभी यहाँ पर रिडक्शन कितना हो रहा है 100 mm। अभी इसका एज पर आईएस का फॉर्मूला क्या है, एज पर आईएस है हमारा 1S6। 1S6 कैसे यूज़ करना है, 1 यानी क्या है, 1 यानी ये हमारा जो है 50 mm रिडक्शन होने वाला है वो 1 है। इसके बाद में इसको गुना मल्टीपल करना है, मतलब उतनी बार 6 बार गुना कर लेना है, तो कितना होता है 300 mm होता है। तो ये हमारा 300 mm जो है वो जो पहला बेंड से लेकर दूसरा बेंड होना चाहिए। जैसे कि आपका बार जहाँ पर बेंड होता है, ये देखिए यहाँ से आपको दिखाया जाता हो, ये जो है ये फर्स्ट बेंड से लेकर सेकंड बेंड आपका यहाँ तक ये 300 mm होना चाहिए। अभी ठीक है, तो 300 mm होना चाहिए। ये कैसे, तो देखिए दोस्तों ये रखना भी 300 mm है, 300 mm से कम नहीं रखना है। आप ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन कम नहीं रखने का है। क्यों कम नहीं रखना है, कम रखने से वो ज़्यादा गुट्टी समझ में आते हैं। एज पर आईएस के हिसाब से हमें फॉलोअप करना है। अभी इसमें कैसे फॉलोअप करना है, जैसे यहाँ बीम हमारा बॉटम है 700, हमारे पास में यहाँ जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो हमारा डेप्थ है 700 का mm। तो 700 mm में हमारा डेप्थ में अब पहला बेंड हम यहाँ पर ले रहे हैं जो कि बीम का बॉटम में होगा, और दूसरा जो बेंड है वो हम बीम का जो टॉप लेवल से 100 mm नीचे करके ले रहे हैं और सीधा ऊपर जा रहे हैं ये सरिया। तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि आपका जो बीम का जो बार है, जो आपकी बीम के रिंग भी मेन बार इसमें नड़ेगा नहीं, इसके लिए हम 100 mm नीचे करके मार रहे हैं। यानी हमारा देखा जाएगा तो ये हमारा 600 mm का हिसाब से हम यहाँ पर रख रहे हैं। कितना mm से
600 mm से, मैंने हमारा 300 आना चाहिए, 300 mm से भी ज़्यादा हम 600 mm रख रहे हैं, यानी हमारा जो स्लोप हो रहा है एकदम नॉर्मल सा स्लोप होएगा। इसके लिए हमारा कोई मतलब एज पर आइस में बैठ रहे। अभी मान लीजिए यही बीम हमारा जैसे कि मान लो 250 का रहता और हम यहाँ पर 300 का आ रहा है हमारा, तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना पड़ता है, वो कॉलम रिडक्शन करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, और उसकी डिटेल साइज से रहती है। बार को वही टर्मिनेट करके जो दूसरा बार यहाँ पर डाल के एलडी करके इसके अंदर एंकरिंग करके आपको डालना होता है, ठीक है। और ये सेकंड वाला बार होगा, और ये आपकी एज पर कंक्रीट की साइज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपकी एज पर कंक्रीट साइज़ और यहाँ पर नीचे की कंक्रीट साइज, ये ऐसी तरह से हमें करना होता। जब मान लो जैसे कि हमारी है 100 mm की भराई, ठीक है, तो ये हम 100 mm गुना 6 तो कितना बनेगा 600 mm, और बीम की भराई हमारे यहाँ पर है मान लो 500 mm, ठीक है ना। तो 500 mm में हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारा 600 है तो ये हमारा बेंड नहीं आता, इसमें ये बेंड नहीं बनना, यहाँ पर बनता नहीं, ये 500 mm है, 600 आ रहा है, तो हम ऐसे टाइम में क्या करना पड़ता है, हमको डायरेक्टली कॉलम का जो बार है उसको टर्मिनेट करके नया बार खड़ा करके वहाँ से ऊपर लेके जाना पड़ता है। नया मतलब साइट इंस्ट्रक्शन या एज पर जनरल नोट्स होगा, उसमें देख के आपको ऐसी नोट्स होंगी, वैसे हमें फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है। अभी ज़्यादा तो ज़्यादा देखो रिडक्शन भी करना होता है, तो हमारे यहाँ बहुत सारा अलग अलग साइट पे अलग अलग डिस्कस होता है। कई साइट पे 75 mm तक ही रिडक्शन किया जाता है और कई साइट पे 100 mm ही रिडक्शन किया जाता है, ठीक है। ये 2 रूल्स ज़्यादा तो ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि इसमें हमारा बीम डेप्थ भी उसमें वहाँ पर मिलना भी चाहिए। बीम डेप्थ नहीं मिलेगा तो हमें ऐसी सिचुएशन में हमको बार को बेंड करके यानी जॉगल मार के लेके नहीं जाना होता है। ऐसे सिचुएशन में हमको बार को टर्मिनेट करके नया सरिया खड़ा करके वहाँ पर लेके जाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी जो हमारा 300 आ रहा था 50 mm रिडक्शन करने से, देखिए जो इतना रिडक्शन होता है उतना हमें गुना करना है। जैसे 50 mm रिडक्शन हो रहा है, इसी को गुना करना है 6 टाइम, यानी 1/6 ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका आता है 300 mm, तो हम 300 mm हम यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन 300 से भी ज़्यादा रख रहे हैं 600 mm। 600 रखने से कारण क्या है, हमारा पास हल्का स्लोप होगा और ज़्यादा गुट्टी के जैसा भी नहीं दिखेगा, और हमारा बीम बॉटम में पहला बार और बीम बॉटम से 100 mm नीचे करके हमारा यहाँ पर एक रिंग बांध के, यहाँ पर रिंग बांध के ये हमारा सेटिंग पूरा बराबर चला जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारा परफेक्ट हो रहा है। और यहाँ जो बीच में है हमारा रिड्यूस रिंग आएगा, तो वो हमें यहाँ पर डालना होगा, और यहाँ पर जो मेन रिंग आएगी जो नीचे की थी वो यहाँ पर फिक्स की जाएंगी, और ये प्रॉपरली ऊपर सरिया चला जाएगा बराबर 1/6 के हिसाब से एज पर आइस से। अभी साइड पे कैसे बेंड करते हैं आपको दिखा देते हैं। जैसे पहला बार क्या होता है, पहले हम इसका जो रिंग है ऊपर में टेम्पर पहले किया वाला, वो हम पहले इसको खोल रहे हैं ताकि हमारा पाइप डाल के यहाँ पर बराबर प्रोसेस कर पाएंगे। हम यहाँ पर बीम का डेप मार के यहाँ पर 600, देखो यहाँ पर प्लाई बराबर लेवल में हमारा 600 थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो ठीक है 550 भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब 550 भी हो रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा 300 mm आ रहा है। और एक ही साइड जैसे ये बीम साइज़ है ना 200 का, यही सेम ऊपर में होने वाला है, क्योंकि ये माई1 है और टिपिकल ऊपर तक जा रहा है। तो ये 50 mm देखिए हमारे यहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो कि आपका लास्ट तक वही कंटिन्यू 200 mm का जाने वाला है, ये देखो। और ये हमारा 250 है और ये 200 कंटिन्यू है ऊपर जाने के बाद, ठीक है। अभी यहाँ पर रिंग खोल के बराबर करने वाले। यहाँ पर जो मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 550 मिल रहा है और इस तरफ में 600 मिल रहा है, क्योंकि अप डाउन स्लैब लेवल होता है ना, इसके लिए। तो कोई भी हमें यहाँ पर एक बीम लेते हैं तो सरिया मतलब बीम के नीचे होना चाहिए बेंड, फर्स्ट सेकंड जो बेंड है वो बीम के नीचे होना चाहिए, क्योंकि एक रिंग हमें यहाँ पर फिक्सिंग कर लेना है बीम के नीचे। इसके अंदर हमें कोई भी एक पाइप लेना है, जो या जाकर पाइप रहेगा तो भी चलेगा। तो ये पाइप इसके अंदर में हमें सिर्फ डाल देना है, और डालने के बाद में यहाँ पर बॉटम में टच कर लेना है, जो कि आपका बॉटम हो जाएगा। और नीचे मारो थोड़ा बेंड कर देना है जहाँ पर मिलता है बॉटम। और सेकंड में अभी यहाँ पर बार मारो, ये जो झुक गया बराबर इस लाइन के अंदर कवरिंग में आ गया। अभी यहाँ पर 2 डाई लगा के यहाँ पर बेंड कर लेना है, और वो
300 mm अपना निकला था, उस आंसर से अंदर में होना चाहिए, जो कि आपका जितना मिलता है। 2 डायल ले लिया और दोनों तरफ से, एक तरफ से टच करके रख लेना है और दूसरा आदमी यहाँ से उठा लेना है। तो ये हो गया जॉगल। अभी जो बेंड था वो हमें एज पर 300 mm से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए पहला बेंड यहाँ पर है तो सेकंड बेंड यहाँ पर है। हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल 400 mm पे हमने बेंड हो गया है। देखो यहाँ पर देखो 400 mm पे हमारा बेंड हो गया। ओके, हाँ, और मार दीजिए इसको, एक मारिए। पाइप यहाँ पर डाल देना, डालिए। दबा देना है बस, एकदम सिंपल, बस हो गया। सेटरिंग तक फिर यहाँ से 2 डायल लगा देना है। इस तरफ में सिर्फ उसको टच करके पकड़ के रखना है और दूसरा साइड से हमें डायल लगा के एक साइड से उठा देना है। देखिए हो गया, ये उठा के हो गया हमारा एक लाइन। देखिए ये जो मिलना था एक यहाँ पर मिल गया। 140 अभी 200 है तो 140 का आउटर रिंग आएगा, फिर 120 के अंदर में होना चाहिए। बाद में बांधती करते टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखो 120 के अंदर मिलना चाहिए, तो यहाँ बांधी करते टाइम बराबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।